भारतीय जाट सभा लखनऊ की स्थापना वर्ष 2004-2005 में हुई थी। इसका उद्देश्य न केवल जाट समाज के सदस्यों में जागरूकता व सद्भाव का सृजन करना था, वरन अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करना था। सभा द्वारा इस कार्य संस्कृति का अनुपालन तो किया ही गया, साथ ही जाट समाज के समक्ष आ रही चुनौतियों का सामना करने की कार्यवाही भी की गई। गत वर्षों में सभा के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में जाट समाज को प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त आरक्षण सुविधा को कायम रखने की थी। यह उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने आदेश के द्वारा प्रदेश के जाट समाज को पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल कर लिया था। भारत सरकार ने अपने आदेश के द्वारा उत्तर प्रदेश तथा कई अन्य राज्यों के जाट समाज को केंद्रीय पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल कर लिया। इस आदेश के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कई रिट याचिकाएं दायर हुई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय देते हुए केंद्रीय सरकार के आदेश निरस्त कर दिया। इस आदेश के बाद जाट समाज के विरोधी पक्ष ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश के जाट समाज को अनुमन्य आरक्षण सुविधा समाप्त करने के बारे में कई रिट याचिकाएं दायर की। इन पर माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिए कि प्रदेश के जाट समाज को अनुमन्य आरक्षण सुविधा के बारे में आंकड़े एकत्रित कर पुनर्विचार किया जाए। प्रेस वार्ता आयोजित की किन मुद्दों को लेकर है, बताइए संक्षिप्त में। जी, मैं भारतीय जाट सभा की ओर से पहले तो आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने अपना बहुत ही बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ आप आए और हमारी बात सुनने के लिए आपने इतना कष्ट लिया। भारतीय जाट सभा एक ऐसी संस्था है जो अपने समाज के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है। ये और सभाओं से इसकी कार्य संस्कृति डिफरेंट है। हमारा पहला एम तो ये है कि जो हमारे सदस्य हैं उन सदस्यों की सामाजिक आर्थिक जो भी कठिनाइयां हैं उनके बारे में हम लोग विचार करें, उनके अगर कोई चुनौतियां हैं उनको देखें। और चूंकि यहाँ लखनऊ में वो लोग रहते हैं जो इन सब चीज़ों से गुजरे हैं, सर्विस में रहे हैं, एजुकेशन में रहे हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में रहे हैं, तो उनका अनुभव है उनके पास। उस अनुभव के आधार पे उन चुनौतियों का कोई सॉल्यूशन निकालें, उसके बारे में हम करते हैं। दूसरी बात, हम ये भी प्रयास करते हैं जो और हमारी सभाएं हैं और हमारे जो भाई हैं डिफरेंट जातियों की, उन सभाओं के साथ भी हम चाहते हैं सद्भाव रहे और एक ऐसा वातावरण रहे कि सब मिलके एक परिवार की तरह से जो सामाजिक हमारी कठिनाइयां हैं, आर्थिक कठिनाइयां, उनके बारे में विचार करें। ये काम हम पिछले 2004-2005 में हमारी इस सभा की स्थापना हुई थी, तब से लेकर अब तक करते आ रहे हैं। और इसका एक विशेष कारण भी है। हमारे समाज के 90% लोग गांव में रहते हैं और गांव में रहते हैं और ज़्यादातर खेती का काम करते हैं। खेती इस समय एक बहुत बड़ी कठिन दौर से गुजर रहा है और उसके 3 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि जब आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ होती है तो खेती ऐसा प्रोफेशन है जिसकी आर्थिक तंत्र सिकुड़ता है। एक बाप के मान लिया 50 बीघे ज़मीन है, उसके 2 बेटे हो गए तो 25-25 में टुकड़े हो गए। आज हालत यह है कि 1947 में पूरे कंट्री में लैंड होल्डिंग का एवरेज 3 हेक्टेयर था, आज 0.7 हेक्टेयर रह गया है। अभी हमारी सभा ने भी एक सर्वे कराया था जैसे राघवेंद्र कुमार समिति की कहने पे, आप यकीन नहीं करेंगे कि 92% हमारे समाज के किसान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान स्मॉल और मार्जिनल कैटेगरी में आ गए। 31% ऐसे निकले जिनमें एक परिवार में एक आदमी की एग्रीकल्चर इनकम 1000 रुपये महीने से कम है। 61% ऐसे थे जिनकी 1000 से 3000 के बीच में। तो अब एग्रीकल्चर जो है ऐसा व्यवसाय नहीं रहेगा कि जिसके बल पे कोई भी किसान किसी भी प्रदेश का हो वो अपने परिवार का गुजारा कर सकता है। दूसरी कठिनाई यह है कि इसके जो प्रोड्यूस हैं एग्रीकल्चर के, उनका मूल्य उसको ठीक नहीं मिल पाता। अभी आपने उनकी सुना होगा आज तक पे जो मिस्टर चौधरी हैं, उन्होंने ये दिया है कि जो किसान के प्रोड्यूस हैं और कंज्यूमर के बीच में, अगर कोई किसान का प्रोड्यूस कंज्यूमर को 100 रुपये में मिल रहा है तो किसान को उसमें से 30 रुपये मिलते हैं। 70 रुपये कंज्यूमर बीच में ले रहा है, तो बिचौलिया कंज्यूमर को भी लूट रहा है और किसान को भी लूट रहा है।
इसके अलावा आप ये देखिए कि 1947 में गोल्ड जो है वो आपको 17 रुपए ग्राम था, आज कितना है? 70,000। गेहूं 24 रुपए क्विंटल था, आज 2200 रुपए है। यानी कम से कम भी 500-600 गुना रेट जो है आप सोने का हो गया। और भी चीज़ों की हालत है। किसान को अप्रोप्रिएट जो कहना चाहिए दाम मिलने चाहिए वो भी नहीं मिलते। अब आ जाइए एजुकेशन की। एजुकेशन वो सिस्टम है जिसकी वजह से चाहे वो किसान है या शहर का आदमी है, उसके बच्चों को नौकरी या किसी प्रोफेशन में जाएगा, वहाँ उसको जॉब मिल सकते हैं। लेटेस्ट डेटा ये कहता है कि छोटे कस्बों और गांव की 80% जनता के जो बच्चे हैं उनको 17% सैलरी क्लास में जॉब मिल रहा है, उनका शेयर। समाज किस तरह की चुनौती का सामना कर रहा है? वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो किसान है तो उन्हीं की बता रहा हूँ मैं। अब आई बात ये कि और जो आपकी 80% जो हमारी जनता है, 20% उसको 80% जॉब मिल रहे हैं, नौकरी नहीं है, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। ड्रग्स लेने लगे हैं हमारे बच्चे। हम एक चुनौती खड़ी हुई थी हमारे सामने, आपको पता होगा कि मार्च 2000 में उत्तर प्रदेश में जाटों को रिजर्वेशन दिया गया था। जैसे आपको यादव भाइयों को मिलता है, गुजर भाइयों को मिलता है, उनको भी रिजर्वेशन दिया गया था। और वो रिजर्वेशन इसलिए मिला था कि किसान कौम होने के नाते वो भी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई है। अब 2014 में हमें मिला वो सेंटर में रिजर्वेशन। इसके बाद कुछ लोग हमारे साथी चले गए सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ, उसमें हम हार गए। हारने का कारण क्या था? हुआ ये है कि मैं ये तो नहीं कह सकता किसको दोष दूं, लेकिन जो कैबिनेट नोट बना उस कैबिनेट नोट में ऐसी कमियां छोड़ दी गई जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया। जैसे कैबिनेट नोट में ये नहीं लिखा था कि जाट सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उसमें यह लिखा था कि जाट आर्थिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। इसी तरह से उसमें यह नहीं मेंशन था किस कारण से जो सेंट्रल रिजर्वेशन हमारा वहाँ का है केंद्रीय स्तर का संस्था, उसकी रिपोर्ट को कैबिनेट ने अमान्य किया, लेकिन यह नहीं लिखा कि उसको क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से 5 राज्यों का निर्णय हुआ कैबिनेट में, लेकिन ऑर्डर जारी हो गए 8 राज्यों का। तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर आपत्ति थी कि भाई ये आप कैबिनेट के नोट में कुछ लिख रहे हैं, ऑर्डर कुछ जारी कर रहे हैं, उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। जब वो कैंसिल हो गया तो हमारे बहुत से जो साथी थे दूसरे, जिनको ऑलरेडी रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा था, वो हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट ने 2018 में ये ऑर्डर किया कि सरकार को दोबारा जाटों के बारे में आप